ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे पॉलिटिकल कल्चर। हमारे इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हो चुके थे। मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है और इसके फीचर्स क्या है। देन आफ्टर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, कंपोनेंट्स कौन से हैं। ये 3 माने जाते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है। दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, वैल्यूज़ और बिलीव्स में बहुत अंतर है। जब आप स्टडी करोगे इसको फिर आप समझ पाओगे। और इमोशनल एटीट्यूड्स क्या है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट दिया गया है, मैं आपको इसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा फर्स्ट इसका पॉइंट्स आ रहा है पॉलिटिकल वैल्यूज़ कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या है। हर देश के जो नागरिक होते हैं ना, जो सिटीज़न होती है, उनके पॉलिटिक्स को लेकर कुछ वैल्यूज़ होती है कि इन नेताओं को ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। कहता है द पीपल ऑफ द ईच कंट्री पोसेस सर्टेन पॉलिटिकल वैल्यूज़। एग्जाम्पल तौर पे दी है, जैसे कि फिक्स टाइम पर इलेक्शंस होनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि हाँ भी 5 साल जब हो जाते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो पंचायत की इलेक्शंस है, एमएलए की है, एमपी की है, किसी भी चीज़ की है, ठीक है, वो 5 साल के बाद उनकी इलेक्शंस होनी चाहिए। और देन आफ्टर इलेक्शन होनी कैसे चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। ये हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ है ना हमारी इंडिया की। फिर एक और एग्जांपल दी है कि जो मिनिस्टर होते हैं, अगर वो सही तरह लोगों के इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, इट मीन्स उसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है, तो उसे रिज़ाइन करना चाहिए। अगर लोगों के अनुसार जो मिनिस्टर को काम करने चाहिए थे, पार्टी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसे रिज़ाइन देना चाहिए। एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि नो पर्सन शुड बी पनिश्ड विदाउट ए वायलेशन ऑफ द सम लॉ बाय द हिम एंड द जुडिशरी शुड बी बोथ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई भी लॉ है, उसे तब तक के किसी इंसान को, किसी सिटीजन को सज़ा नहीं देनी चाहिए अगर उसने कोई उसके अकॉर्डिंग कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, कोई कानून वगैरह मल्पी नहीं तोड़ा, तो ऐसे नहीं ज़बरदस्ती उसे उठाकर आप जेल में बंद कर दोगे, हरासमेंट करोगे या कुछ भी है। विदाउट मल्पी अगर आपके पास प्रूफ नहीं होता तो आप किसी को पनिशमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़ है, हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। चाइना से रशिया की अलग होगी, इंडिया का सब हमारा सिस्टम अलग है, यूएसए का अलग होगा। Independent and impartial, all these political values are a parts of the political culture। तो ये उसके अकॉर्डिंग होगा जैसा उस देश का कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर शुरू से जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बिलीव्स कि लोगों के उस विश्वास क्या, तो विश्वास क्या है, जो आम सभ्याचार होता है हमारा, जो कहते हैं ड्रेस है, जो कल्चर है, फोक सॉन्ग है, जो कुछ भी है हमारी बिलीव्स है, उसी से रिलेटेड ही वो पॉलिटिकल कल्चर निकलता है। इट मीन्स जनरल कल्चर से रिलेटेड ही होता है पॉलिटिकल कल्चर भी, जो भी है। तो उससे रिलेटेड बिलीव्स क्या है, कहते मैनी पीपल डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल बिलीव्स, बट इन रियलिटी द टू आर द क्विट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारे लोग तो ऐसे मानते हैं कि शायद जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती है और बिलीव्स दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने वैल्यूज़ तो पढ़ ली कि वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया की एग्जांपल दी थी कि उसे रिज़ाइन करना चाहिए अगर कॉन्फिडेंस वगैरह लोगों का नहीं है, इलेक्शन टाइम टू टाइम होनी चाहिए, किसी इंसान को विदाउट अगर ब्रेक ऑफ लॉ नहीं किया उसने तो पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अब बिलीफ क्या है, कहता द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इन द पॉलिटिकल मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल वियर्स द बेसिस ऑफ द बिलीफ इट्स नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, कि लोगों क्या कितना एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, कि कैसी सरकार होनी चाहिए, किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये बिलीव्स है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि पहले हमारे इंडिया में ये चीज़ पॉलिसी थी 1991 से पहले, जब तक हमने एलपीजी की नीति नहीं अपनाई थी, कि सोशलिज्म सबसे अच्छा वे है, हम अपने इंडिया का विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने रशिया से अपनाया हुआ था सोशलिज्म, जो मार्क्सवादी की विचारधारा है,
लेकिन देन आफ्टर उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, सोशलिज्म के हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती, हमें प्राइवेटाइजेशन अपनाना ही पड़ेगा, हमें लिबरलाइजेशन अपनाना ही पड़ेगा। तो फिर वो चेंज हुआ। इट मीन्स टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिलीफ चेंज भी हो सकते हैं। वंस अगेन कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो जो पोलिटिकल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी इज द पोलिटिकल मोरालिटी होती हैं ऑफ इट्स पीपल, वेयर द बेसिस ऑफ द पोलिटिकल बिलीव्स इज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। किसी चीज़ का उसकी नॉलेज क्या है, कितना हम अपने पॉलिटिकल को लेकर, विचारधारा को लेकर उसका नॉलेज का क्या रहा है, और जो एक्सपीरियंस क्या आ रहा है। बाय द टर्म, एक जहाँ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, बाय द टर्म पॉलिटिकल बिलीफ वी मीन दैट particular political system or institution can be successful in particular political situation। कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन वगैरह या पोलिटिकल सिस्टम हो सकता है वो एक देश में कामयाब हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो, बट मे भी शायद वो दूसरे देश में बिल्कुल कामयाब ना हो। जैसे हमारा डेमोक्रेसी है, चलो वो सक्सेसफुल चल रहा है, बट अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट द मल्टीपल पार्टी सिस्टम इन कंट्री इज नॉट कंडुसिव टू सक्सेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी एंड दैट वी शुड इस्टेब्लिश ए प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। कि अब काफ़ी लोगों का विश्वास ये बन रहा है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, आपको पता हमारे देश में जो 7 नेशनल पार्टीज़ है, तो वो चीज़ें कहते हैं अब नहीं होनी चाहिए, एक ही पार्टी को रूल करना चाहिए। इट मीन्स प्रेसिडेंशियल रूल्स होना चाहिए। हमारा कौन सा है, हमारा संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट वो क्या चाह रहे हैं, प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का ही, एक ही राष्ट्रपति हो, वही सारा काम वगैरह देखे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पार्टी का ज़्यादा रोल प्ले ना हो। सिमिलरली, ये एक एग्जाम्पल होगी। Similarly, some people are of the belief that the solution of the socio-economic problem of India lies in the establishment of socialism. Such belief they are the part of the political culture. तो कुछ लोगों का विश्वास था, जो आज से 70 साल की पहले की बात है, कि अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो सोशलिज्म ही होना चाहिए, समाजवाद विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा ही होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही विकास, आर्थिक विकास हो सकता है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बिलीफ क्या है, कि लोगों का उस चीज़ को लेकर नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या रहा है, नॉलेज क्या गेन की है या एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बिलीव करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, फिर शायद मतलब देश ज़्यादा तरक्की करे। तीसरा इसका पॉइंट्स आता है इमोशनल एटीट्यूड। कई बार होते हैं कि वो इमोशनली तौर पर उस चीज़ पर अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है, राजा या रानी होते हैं, मनार्ची सिस्टम वगैरह है, तो वो उनके लोग इमेजिन ड्रीम भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारे देश में कोई राजा रानी ही ना हो, उसके बिना चलेगा, ठीक है। वो उसके साथ एक इमोशनली तौर पर टच है, 200-300 सदी से कह लो, वो टच है कि हमारे देश में राजा रानी होने चाहिए, उस चीज़ को पसंद करते हैं। जैसे वो पहनते हैं, जैसे ड्रेसअप पहनकर वो बाहर निकलते हैं, जो कस्टमर्स करते हैं वही लोग सेम कॉपी करते हैं, ठीक है। इमोशनली तौर पर टच है उन पर। इमोशनल एटीट्यूड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री वी मस्ट करेक्टली अंडरस्टैंड द इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। हमें उस क्षेत्र के जो लोगों की फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों को ही ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो लोग डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक लोगों ने गुलामी की व्यवस्था को देखा था, तो अब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कोई राजा हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या कुछ भी चीज़ वगैरह हो, वो चाहते नहीं डेमोक्रेसी हो, हमारे द्वारा चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे द्वारा चुनाव किया गया ही वही प्रधानमंत्री, CM PM वगैरह बने। It has been generally observed that the emotional attitude of the people affect their political ideology। जैसे लोगों का इमोशनल एटीट्यूड होगा वैसे उस देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। जैसे इंग्लैंड की आइडियोलॉजी वो मोनार्ची टाइप की है, क्योंकि लोगों का बिलीव है, अटैचमेंट है उनकी। फॉर एग्जाम्पल
Some old people who have lived in British regime in India considered the British rule as superior to the present regime in the country. The main reason for the preference to the British regime के ब्रिटिश रेजिम ही की रहना क्यों रहना चाहिए इन इंडिया कैन बी नथिंग मोर दैन द इमोशनल अटैचमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो ब्रिटिश राज था ना वो सही था, तो कुछ कहते हैं नहीं वो सही नहीं था। हो सकता है वो उस समय ब्रिटिश के अंडर जॉब करते रहे होंगे या उनको कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे, उस चीज़ का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा जो उसकी अटैचमेंट बन गई, तो वो कहते नहीं ब्रिटिश रेजिम अच्छा होना चाहिए, सही है, अच्छा था। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दी है, इवन टुडे द पीपल ऑफ द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा एक्सेप्ट Queen and King of the Great Britain as the head of their state, and the Governor General of these countries are the nominated by the Queen and King of the Britain। जो कनाडा देश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो भी अभी तक क्वीन और किंग को पसंद करते हैं, और अभी तक जो उनका जो गवर्नर नॉमिनेट होता है वो अभी भी ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। दिस प्रूव्स दैट दे हैव देयर इमोशनल अटैचमेंट towards the Queen and King of Great Britain। Thus, we found that our knowledge of the political culture may not be absolutely correct unless we understand the emotional attitude of the people। हम तब तक उस देश का पॉलिटिकल कल्चर को समझ नहीं सकते जब तक हम ये नहीं ग्राउंड लेवल पर जाकर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उन लोगों के इमोशनल एटीट्यूड्स पॉलिटिक्स को लेकर क्या है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल कल्चर की कंपोनेंट्स क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज़, पॉलिटिकल बिलीव्स एंड इमोशनल एटीट्यूड। थैंक्स बेटा।